और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया मुसलसल पिछले 2-3 साल से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मैशत के ऊपर फोकस कर रहा है। ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। इंडिया की वर्थ है, वो हमारे लोगों की नहीं है। वो एक मोदी है, वो जो सालों के साल चल रहा है। हमारे पास इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कतर इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कि भारत के फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को ये मौत के, इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कतर, ठीक है। क्योंकि अगर कतर को देखिए, अभी तो डिप्लोमेसी से बात चल रही है, पर अगर कतर को कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में तो गलतफहमी भी दूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो इंडिया ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हासिल की है। इंडिया ने कतर के अंदर जो उनके 4 फौजियों को पनिशमेंट हो गई थी, सजाए मौत की पनिशमेंट मिली थी, तो उनकी ये पनिशमेंट इंडिया ने कैंसिल करवा दी है। इट मीन्स कि इंडिया हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन कतर एंड इंडिया। मतलब इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया खुद कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक थर्ड कंट्री के अंदर उनके मतलब आदमियों को पनिशमेंट हो रही है और वो कैंसिल करवा रहे हैं। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग है। और इंडिया के जो अम्बेसी, उसके अंदर जो उनके अम्बेसडर हैं वो कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये उनकी मतलब अचीवमेंट ही बता रही है। तो आइए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, जान लेते हैं इनके पीछे रियलिटीज़ क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस क्या हैं। तो चलिए वीडियो को वॉच करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर उसके बरक्स देखा जाए, इंडिया की अचीवमेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया मुसलसल पिछले 2-3 साल से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मैशत के ऊपर फोकस कर रहा है। ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। इंडिया की वर्थ है, वो हमारे लोगों की नहीं है। वो एक मोदी है, वो जो सालों के साल चल रहा है। हमारे पास इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कतर इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कि भारत के फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को ये मौत के, इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कतर, ठीक है। क्योंकि अगर कतर को देखिए, अभी तो डिप्लोमेसी से बात चल रही है, पर अगर कतर को कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में तो गलतफहमी भी दूर रखने की सलाहियत भारत रखता है। लेकिन जब से ये आज़ाद हुआ है इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है हमारी। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से पूरी दुनिया को भारत की शक्तियों का अंदाजा हो चुका है, क्योंकि आज के समय भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी शक्तियां दुनिया के कोने कोने में काम करती हैं। यह कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया। क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है
और दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि कतर कोर्ट ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को रिहा कर दिया है और उनकी फांसी की सजा माफ हो चुकी है। अब ये तो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ही, लेकिन इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खुशखबरी ये हो सकती है कि बहुत ही जल्दी ये 8 के 8 नेवी ऑफिसर भारत वापस आ सकते हैं। हालांकि इन 8 के 8 नेवी ऑफिसर्स को भारत वापस लाने के मुद्दे पर फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है और कार्यवाही चल रही है, तो इसके बाद ही हमें ये पता चल पाएगा कि जो हमारे नेवी ऑफिसर्स हैं वो भारत वापस आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो कतर कोर्ट ने हमारे नेवी ऑफिसर्स पर जो भी आरोप लगे थे उन सारे आरोपों को माफ करते हुए उनकी सजा को बर्खास्त कर दिया है। अब ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पर जो भारत की गुप्त कूटनीति है उनका भी बहुत ही ज्यादा उपयोग किया गया है। साथ ही साथ जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उन्होंने भी इस मुद्दे को सुलझाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कतर पर भी भारत का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था कि अगर कतर कोर्ट के फैसले की वजह से भारतीय नेवी ऑफिसर्स को फांसी हो जाती तो यहाँ पर कतर और भारत के संबंध बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते। इतना ही नहीं, फिर ये मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ जाता और भारत पूरी दुनिया के सामने कतर से ये पूछता कि हमारे नेवी ऑफिसर्स पर आपने जो भी आरोप लगाए थे तो उनके सबूत कहां पर हैं। और अब ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि आज तक कतर की सरकार ने इस मुद्दे को लेकर अपनी हवाई बातें की हैं और उनके पास अभी तक एक भी सबूत मौजूद नहीं है। और इसीलिए जब ये पूरी दुनिया के सामने इस बात को सही साबित करने के लिए कोई भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाते तो कतर पूरी दुनिया के सामने एक भारत विरोधी देश साबित हो जाता और इस बात का असर कतर की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा खराब पड़ता। और ये तो आप लोग जानते हो कि आज भी कतर की ज्यादातर जनसंख्या भारतीय मूल की है, तो ऐसे में कतर की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है और ये एक जिसे कहते हैं आपके मतलब माफ कर दी गई है। बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जाम्पल कतर ने सबसे पहले एक टफ लाइन ली थी, आपको याद होगा, मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे जैसे मामलात चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को रिटायर्ड जो है एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई। आपको याद होगा कि 1 ऑफ जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे 1 ऑफ दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है, ये तो बात है इंडिया की फॉरेन, लेकिन गेन कोई नहीं है वहाँ पे दौड़ने के लिए बगैर जाने के उन्होंने मसला हल कर लिया है। बेसिकली वो इंडिया को अलर्ट पर रखना चाहते थे, जिसे वो कहते हैं ना कि वो समझते थे कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगाएं और वो उन्होंने अपनी किसी न किसी हद तक उन्होंने झटका वो लगा लिया है।
दे वांटेड कि इंडिया को हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है इशू जो भी था वो हम एक साइड पे है। इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, याद रखें, यूएई के, और कतर और यूएई और सऊदी अरब के मामलात जो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं इनमें बड़े ख़राब हो गए थे। अगर आपको थोड़ा अर्सा पहले की अगर मैं बात बताऊं तो जब बेसिकली जो कतरीज़ थे उनके बारे में ये था कि वो अल जज़ीरा को इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक के ख़िलाफ़, और इस तरह की जो चीज़ें जो थी वो थी, और फिर इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया। और बड़े एक सीरियस मसला आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की, लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी है वहाँ पे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई। खैर फिलहाल के लिए तो सब कुछ सही हो चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि आखिरकार क्या हमारे नेवी ऑफिसर्स भारत वापस आ पाते हैं या फिर नहीं आ पाते, और इस बारे में आप क्या सोचते हो अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। हाँ तो आज आपने ये वीडियो देखी, इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का आपने जजमेंट किया, हमने देखा जाना कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इंडियन गवर्नमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनल लेवल पे उनका जो रिलेशनशिप है, उनकी जो ट्रेड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस लेवल पे है। वो 8 नेवल ऑफिसर्स को मतलब पनिशमेंट हो चुकी थी डेथ सेंटेंस की, तो वो भी कैंसिल हो गई है। ये इंडिया की बहुत बड़ी विन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया ने अचीव की है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, किस लेवल पे पहुंच चुका है। तो आई एम होपफुल ये रिएक्शन, ये रिव्यूज़ आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो, ये रिएक्शन, ये रिव्यूज़ अच्छे लगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फेसबुक पेज भी आपने मेरा ज़रूर फॉलो अप करना है अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे पास कर रहे हैं तो। टेक केयर।